एक खौफनाक और रहस्यमय फंसा हुआ खेल। एक औरत धीरे धीरे बेहोशी से जागी। उसकी नजरें धुंधली थी और जब उसने खुद को संभाला तो पाया कि वो एक चिकनी फिसलन भरी ढलान पर पड़ी थी। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि उसके पैरों के ठीक नीचे एक गहरा काला गड्ढा था जिसकी कोई गहराई नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने खुद को पीछे करने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ा और वो लगभग नीचे गिर ही गई। इस डर से कि उसकी कोई भी हलचल उसे मौत के मुंह में धकेल सकती है, उसने खुद को एकदम स्थिर कर लिया। हालात और भी बुरे थे। उसकी बाई टांग टूट चुकी थी और उसमें कोई एहसास नहीं था। उसकी दोनों हथेलियां बुरी तरह घायल थी, खून से लथपथ। लेकिन घबराने का कोई फायदा नहीं था। उसे पहले शांत होना था और अपनी स्थिति समझनी थी। उसने चारों तरफ देखा, हर दिशा में दीवारें थी, लेकिन वे भी फिसलन भरी और ढलानदार थी, जैसे कोई विशालकाय स्लाइड हो। अगर उसे जिंदा रहना था तो किसी भी हालत में ऊपर चढ़कर यहाँ से निकलना होगा। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक तीखी सीटी की आवाज आई। आवाज इतनी दूर से आ रही थी कि वो अंदाजा लगा सकी। वो जमीन से काफी ऊंचाई पर थी। अगर वो नीचे गिरी तो उसका शरीर एक झटके में चकनाचूर हो जाएगा। अब उसके पास वक्त नहीं था। उसे तुरंत ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को हिम्मत दी और अपने दाहिने पैर, जो अभी ठीक था, को धीरे धीरे हिलाने लगी। लेकिन दीवारें इतनी चिकनी थी कि वो बार बार फिसलने लगी। तभी आसमान में काले बादल छा गए। अगर बारिश हुई तो दीवारें और भी ज्यादा फिसलन भरी हो जाएंगी और फिर उसका बच पाना नामुमकिन होगा। उसने खुद को समझाया कि उसे घबराना नहीं है। उसने अपनी हथेलियों से खून पोंछा, फिर उन पर फूंक मारी ताकि वे सूख सके और पकड़ थोड़ी बेहतर हो जाए। फिर उसने अपने पैरों को दीवार पर टिकाकर धीरे धीरे ऊपर खिसकना शुरू किया। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद वो थोड़ा ऊपर चढ़ने में कामयाब रही। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने वाली दीवार पर दो धब्बे उभर रहे थे, खून के धब्बे। उसे सोचने का वक्त नहीं मिला। वो फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बार जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, वो अचानक नीचे की ओर खिसकने लगी और उसी समय सामने वाली दीवार पर खून के निशान भी लंबे होते गए, ठीक उसी दिशा में जिस तरफ वो खिसकी थी। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जगह आखिर क्या थी और ये खून के निशान क्यों उसके साथ साथ बढ़ रहे थे? उसने अपनी घायल हथेलियां दीवार पर रखी और जैसे ही उसने ऐसा किया, सामने वाली दीवार पर भी एक जोड़ी खूनी हाथों के निशान उभर आए, ठीक उसी स्थिति में जैसे उसने अपने हाथ रखे थे। अब वो पूरी तरह डर गई थी। उसे नहीं पता था कि ये कैसी जगह थी, लेकिन उसे यहाँ से निकलना था। मगर जितनी बार वो ऊपर चढ़ती, वो उतनी ही बार नीचे फिसल जाती। वो पूरी ताकत से कोशिश कर रही थी, लेकिन घंटों बीत गए और वो वही की वही थी। फिर वो डरावना पल आया जिसका उसे डर था। बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बूंदों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ ही देर में दीवारें इतनी गीली हो गई कि अब वो बिना हिले डुले भी नीचे फिसलने लगी। उसने घबराकर चीखना शुरू कर दिया, पर चारों ओर से सिर्फ उसकी गूंजती हुई आवाज वापस आ रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन में पहनी हुई चेन याद आई। उसने झट से उसे निकाला और अपनी हथेलियों के चारों ओर लपेट लिया ताकि पकड़ मजबूत हो सके। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन काली हो गई। बारिश की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। फिल्म ने कभी नहीं दिखाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इतना तो साफ था, वो जरूर नीचे गिर चुकी थी।